मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ मैं अर्चना अपने यूट्यूब चैनल अर्चना SK त्रिपाठी में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी अपना खुद का एक्सपीरियंस। और ये वीडियो फ़िलहाल रिक्वेस्टेड है। मेरी एक बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आपने कई बार अपनी वीडियो में बताया कि हनुमान जी की पूजा कैसी करनी चाहिए, क्या होता है और उनको भी करना है। तो मैं अपना तरीका उनको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से करना है और उसका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं दवाई खा लूँ या फिर वो काम कर लूँ, मेरे को एक ही चीज़ है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ। हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रही थी कि हनुमान जी की पूजा आप लोग चाहे सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, जब मन करे तब करो, लेकिन करना किस तरीके से है? करना इस तरीके से कि अगर कोई बीमार है, ठीक है, फ़िलहाल वो उनके मतलब जिन्होंने मुझे बोला है तो वो बीमार है काफ़ी दिनों से, तो मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं उनको मैसेज करके उतना अच्छे से नहीं समझा पा रही थी। तो मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो जिसको भी कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कर लेना। तो पहली बात तो आपको सुबह में एक टाइम बनाना होगा। अगर आप 7 बजे कर रहे हो तो अगले दिन भी 7 ही बजे करना है। अगर 9 बजे कर रहे हो तो फिर अगले दिन भी 9 ही बजे, मतलब एक टाइम होना चाहिए कि सेम टाइम पे ही आपको करना है। और करना कैसे? या तो आप संकल्प ले लीजिए या बिना संकल्प के भी कर सकते हैं। पहली बात तो आप संकल्प भी सिंपल पानी हाथ में रखिए और उनका नाम गोत्र लेके आप कहाँ हो, कितना कहाँ आपका स्थान है, ये सारा चीज़ लेके फिर पानी को ऐसे गिराइए। भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, बाबा से, कि मेरा ये चीज़ ठीक हो जाए। और आपको 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर 7 करना है। तो अगर आप 7 नहीं कर सकते हो तो आप 5 ही करो और 11 दिन लगातार करो, या 11 दिन या 21 दिन, तो जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन संकल्प में आपको बोलना भी है कि मैं 11 दिन का संकल्प ले रही हूँ या 21 दिन का ले रही हूँ, ठीक है। बिना बोले नहीं करना है, बोलना भी है कि हाँ 11 दिन का संकल्प ले रही हैं या 21 दिन का। अगर आप कोई संकल्प नहीं ले रही हैं तो आप बस शनिवार मंगलवार सुंदरकांड करिए हनुमान जी का। और सुंदरकांड के पास आपको जो है, सुंदरकांड के पहले भी मैं आपको, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ये मैं करती भी हूँ, ठीक है, मैं खुद करती हूँ। मैं सुंदरकांड के पहले भी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, सुंदरकांड ख़त्म होने के बाद भी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, ठीक है। बीच में सुंदरकांड और अगल बगल हनुमान चालीसा, इसको बोलते हैं हनुमान चालीसा और क्या बोलते हैं, सुंदरकांड का संपुट। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। और आप कोई संकल्प मत लीजिए, बस आप सुबह उठिए नहा धो के, शनिवार के दिन जो है पहले हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उसी में रहता है। फिर आप सुंदरकांड का पाठ करिए, फिर सुंदरकांड जैसे ही ख़त्म होता है आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और या तो घी का दिया जला लीजिए या तिल के तेल का, शनिवार है तो आप सरसों के तेल का भी जला सकती हैं, ठीक है। और रोज़ आप अपने मतलब जो बीमार हैं उनसे या आप खुद करिए कि हनुमान चालीसा का पाठ जो है रोज़ करिए, 5 पाठ रोज़ करिए। 5 आहुति भी हनुमान जी के नाम से आप दे दीजिए। हवन नहीं, आहुति देना है। थोड़ी सी ऐसे ही लकड़ी आम की हो या ऊपरी हो, गाँवों में मिल जाती है गाय की, तो उसको आप आग बना लीजिए, उसमें 5 आहुति, चाहे आप गुड़ घी का कर लीजिए, कुछ नहीं है तो, अगर है तो हवन सामग्री पैकेट में मिला के रख लीजिए। बस 5-6 बार तो करना है, कर लीजिए, रोज़ करिए 21 दिन तक। और फिर देखिए उनको मतलब एकदम उनको रिलैक्स फील होगा। मैं आपको बताऊं, एक चीज़ बताना तो नहीं चाहिए, मैं कभी ये सब चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन अब मैं कर दे रही हूँ, ठीक है। मतलब मुझे फर्स्ट टाइम जब ये एंजाइटी, अब मुझे बाद में पता चला कि एंजाइटी है, मुझे मतलब इतनी घबराहट हुई थी फर्स्ट टाइम जब पैनिक अटैक आया था, पिछले साल नवंबर में आया था, इसी महीने में आया था, दिवाली के कुछ दिन के बाद ही आया था। मतलब मुझे रात में मैं लेटी थी, मुझे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है। तब मेरा यूट्यूब कुछ नहीं था, मैंने यूट्यूब खोला भी नहीं था। मैं आपको थोड़ी अपनी स्टोरी बताऊंगी, प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा, तभी आप समझ पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ शक्ति है हनुमान जी में। तो मैं ऐसे ही लेटी थी और ऐसे शनिवार या तो फिर
मंगलवार ऐसे था, हनुमान जी का ही दिन था। अब शनिवार था मंगलवार था मुझे इतना याद नहीं है, पर था हनुमान जी का ही दिन था, क्योंकि मैंने सुंदरकांड किया था शाम को, मुझे इतना याद है। और मैं ऐसे ही लेटी और मुझे ऐसा एकाएक लगा कि पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है, और मतलब बहुत अंधेरा सा, मतलब एकदम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं अपने बिस्तर से उठी तो मुझे सब कुछ एकदम अंधेरा अंधेरा सा दिखने लगा, और मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मैं, मेरे हस्बैंड लेटे थे बिस्तर पे, मैं उनको बुलाऊं कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या दिक्कत हो रही है, मतलब मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मतलब बहुत देर बाद मैंने पानी पिया, मुझसे एक घूंट भी पानी नहीं पिया गया। मैं इनको बुलाई और मेरा एकदम सीना इतना दर्द होने लगा, धक 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 धक, कि मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक ही हो जाएगा, अब मैं मर ही जाऊंगी। मैंने तो ये सोच लिया था, मतलब इतनी ज़्यादा कि मैंने अपना दरवाज़ा खोला, मैं वॉशरूम तक गई, वहाँ आते आते मुझे लगा मैं लंगड़ी हो गई, मैं चल ही नहीं पा रही थी। दीवार का सहारा ले ले के मैं कैसे अपने कमरे में पहुँची। फिर इनको आई, मैंने चादर खींचा, इनका कंबल ओढ़े थे, मैंने खींचा तो ये बोले क्या है, तुमको हमको कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। ये हमको बैठाए कमरे में, और मतलब इतना तेज़ मेरा दिल धड़क रहा था कि दूसरे इंसान को भी सुनाई दे रहा था, इतना ज़्यादा। मतलब मैं धीरे धीरे, मतलब इतनी चीज़ें मुझे याद थी, पर बीच का सारा मैं भूल गई थी। मुझे मतलब कई चीज़ें इन्होंने बताया तो मुझे याद आया, मैं अपना आपा ही खो दी थी, मतलब इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी। और उसके बाद ये हमको कमरे में बैठा रहे थे। मैंने कहा नहीं, भगवान वाले, मतलब भगवान कमरा और मेरा आंगन एकदम सामने से दिखता है, तो वहाँ कुर्सियाँ डाइनिंग टेबल पे लगी रहती हैं। तो मैंने इनसे कहा कि हमको ले चलो, वहीं बैठा दो, तो वहीं लेके गए। और मैंने बस भोले बाबा का, हनुमान जी का, अपने पापा का, तीन ही लोगों का मैंने नाम लिया था कि अब मैं मर जाऊंगी। मुझे मतलब एकदम पता चल गया था अब मैं नहीं बचूंगी। और मेरा होश इतना, मतलब मैं पता नहीं किस जोन में चली गई थी। अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं कि मतलब मेरे जेठ थे, मैं उनको ऐसे बोला, जबकि मैं उनसे सामने से बात नहीं करती हूँ। मतलब घर में हम लोग भले रहते हैं, पर इतना है कि सामने से नहीं बोलती हूँ कि भैया आप खाना खाएंगे या भैया कुछ भी, ऐसे करके डायरेक्टली बात नहीं करती हूँ। अब मैं उनको ऐसे बुला रही थी, रात में सो रहे थे, मतलब एकदम गांव की भाषा में, जैसे हम लोग घर में बोलते हैं, भैया आप निकला, भैया आप निकला, मतलब बच्चों की तरह मैं उनसे जिद कर रही थी। अब मैं, पता है, जोन में चली गई थी दूसरे, मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने मायके आ गई हूँ, इस तरीके से। मतलब मेरा एकदम माइंड ही डिस्टर्ब हो गया था। ऐसे करते करते 1.5-2 घंटा हो गया। आज जब ये हमको बोले, मतलब सारे लोग, कि सबको मेरा पैर वैर एकदम ठंडा हो गया था, मुझे एकदम पूरी, मतलब ऊपर एकदम गर्मी लग रही थी, पैर एकदम ठंडा हो गया था, इस तरीके से हो गया था। तो उसके बाद ये, मतलब हस्बैंड मेरे बोले कि चलो अब ले चलते हैं हॉस्पिटल। तो हमारे बगल में ही बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, तो हम लोग वहाँ पे गए 2 बजे रात में। जब मैं जा रही थी तो मैंने कहा, हनुमान जी आप चलिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे बच्चे कमरे में सो रहे हैं और मैं उनको सुबह देखना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं बोल के गई, मैं इनका हाथ पकड़ी थी, मैंने ऐसे अपनी उंगली से, उनका चंदन हमारे यहाँ रखे हुए हैं हनुमान जी, मैंने उनका चंदन ऐसे यहाँ पे लगाया गले में, और मैं चली गई। अब मैं रो रही थी, किस लिए, कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के गई थी यहाँ पे। हम क्या, मुझे मरने से कोई परहेज़ नहीं है, इंसान मरना होगा तो मर ही जाएगा, और मेरे बच्चे मुझसे छूट जाएंगे और उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं गई हॉस्पिटल, मतलब इतना भी मुझे होश नहीं था, मैं पहुंची, आई गई। फिर जब मैं वहाँ गई, वो लोग मुझे ले गए आईसीयू में, बगल से बेड खाली था, वहाँ पे मुझे लेटा दिए, कोई हमको दवा दिए, मुंह में डाले, मैं लेट गई। मेरी बीपी चेक है, तो मैं थोड़ी देर में आँख मैंने बंद कर लिया था। फिर जब मैं 10-15-20 मिनट बाद जागी, तो मैं देख रही हूँ घड़ी है सामने, मैं 2 बजे यहाँ से गई थी, बोल रहे थे, मतलब मेरे कान में जा रहा था कि 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। और मैं पहुँच गई हॉस्पिटल। उसके बाद अब मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ जय हनुमान जय हनुमान जय, मतलब पूरा मैं हनुमान जी का नाम भी नहीं ले पा रही थी, मैं सच बताऊँ। मुझे नर्स बोल रही, आप हनुमान हनुमान बुला रही हैं। मैं कहा, मतलब मेरा इतना वो था कि मैंने कहा मैं साथ आए ना, मैं उनके साथ जाऊँगी अभी घर, क्योंकि मेरे बच्चियाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैं जैसे मैं होश में हल्का सा आई, तो मैं बोल रही है हमको नीचे उतारो बेड से, मेरे हस्बैंड को बुलाओ अंदर। ये आए, मैंने इनका हाथ पकड़ा, उनका मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे घर ले चलो, क्योंकि पीयू छोटी मेरा इंतज़ार कर रही है वहाँ पे। वो उठ गई होंगी, बोल रहे हैं नहीं अभी सब सो रहे हैं, 4:30 बज रहा है। तो हम कहे 2 बजे, मैं कितने बजे आई हूँ, तो बोल रहे हैं 2 बजे। तो वो डॉक्टर बोले नहीं अभी आप थोड़ी देर और यहाँ पे रहिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, क्योंकि मुझे घबराहट तब भी हो रही थी, लेकिन मैं रो रही थी कि मुझे जाना है, अगर मैं यहाँ रहूँगी तो ये लोग मुझे हार्ट अटैक, तो एकदम मेरा होश खो गया था ना, तो मैं उल्टी सीधी बातें कर रही थी।
अगर मैं यहाँ रहूँगी तो ये लोग मुझे बोल देंगे हार्ट अटैक हुआ, इसका ऑपरेशन कर दो, ये कर दो, फिर मैं मर जाऊँगी। मैं इनसे भी हॉस्पिटल में, ये तो सब हंस रहे थे, जो डॉक्टर वहाँ पे थे वो हंस रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ। हम कहा नहीं, आपके हॉस्पिटल में यही सब करेंगे, मेरा हार्ट अटैक बता के मैं मर जाऊँगी। तो वो लोग समझ रहे थे कि अभी मतलब अपने ज़्यादा उसमें नहीं है, तो हमको बोली ये दवाई आप खाइए पहले फिर जाइए। तो मैंने वो दवाई खाई और मैं अपनी सारी जो उनको दवाई वाई दिए थे मैं लेके घर आई। मैं सीधा गई पूजा कमरे में। अब मैं चल भी नहीं पा रही, मेरा हाथ पकड़े थे कि पूरी बॉडी मुझे जैसे लग रहा था मतलब ख़त्म हो गई, इतना मुझे पूरी बॉडी में पेन होने लगा था वहाँ से आने के बाद। फिर मैं गई पूजा कमरे में, जय किया, मैं कहा मैं आ गई, अब आप अपने बैठो, मैं जाऊंगी सोने। मैं अपने रूम में नहीं आई, मैंने कहा मतलब इतना मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैं आगे कमरे के सोफे में लेट गई, मैं सो गई। फिर हमको उठा के बोले चलो चलो कमरे में चलो। फिर मैं 11 बजे उठी, मैंने हनुमान जी को देखा, मैंने उनसे धन्यवाद किया कि आपने मुझे बचा लिया। फिर मुझे धीरे धीरे दिक्कतें होती रह गई। तो फिर मेरा पूजा पाठ से भी थोड़ा थोड़ा सा ना दूरी होता गया। मैं दवा खा लेती थी, मैं आधा टाइम सोती थी, आधे टाइम पूजा पाठ करती थी। लेकिन फिर मेरे पापा से मैंने बात किया, उन्होंने मुझे बताया कि तुम हनुमान जी की ही पूजा करो और भोलेनाथ का। तो ऐसा ही मैंने सुंदरकांड वगैरह छोड़ दिया था बीच में, जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने जनवरी में, नवंबर, दिसंबर मैंने कोई पूजा वूजा ज़्यादा नहीं किया। लेकिन जनवरी में मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा अब मैं सही से रहूँगी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोचूंगी, अच्छे से रहूँगी। फिर मैं जाती थी, थोड़ा सा मंदिर वंदिर साफ़ करती थी, पूजा वूजा करती थी, यही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। मतलब इतनी ज़्यादा कि मतलब 2 महीना होते होते मैंने अपनी सारी दवा छोड़ दी। मैं नहीं खाती थी एंजाइटी की दवा, सब छोड़ दी। अब मैं रात में भी जाती हूँ, उनको प्रणाम करके आती हूँ, सुबह भी उठती हूँ। मैं अपने कमरे में सिर्फ इन तीनों लोगों की शक्ल देखती तो मैं आँख बंद करके सीधा मैं पूजे कमरे में ही आँख खोलती हूँ। मैं किसी और की शक्ल नहीं देखती, सुबह उठ के मैं डायरेक्ट भगवान की ही शक्ल देखती हूँ। अपने कमरे में पति बच्चों को देख लेती हूँ और तीसरी शक्ल मेरी भगवान जी की होती है। मुझे भगवान, मैं अपने कमरे में फ़ोटो रखती हूँ, पहले उन्हीं को देखती हूँ। मुझे लगता है कि ठीक नहीं हो पाएगा तो मैं कमरे में ही फ़ोटो, मैं फ़ोन में चला के फ़ोटो देख लेती हूँ। मैं खींच के रखी हूँ हनुमान जी की फ़ोटो, लेकिन मैं उनकी शक्ल ज़रूर देखती हूँ उठती हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ आप लोगों से, आपसे ही कह रही हूँ कि प्लीज़ आप हनुमान जी का ना मन से मतलब इस तरीके से करिए कि सब, अब मैं आपकी शरण में ही हूँ, आप ही मेरा उद्धार करोगे। और मैं आपके मतलब उनको आप बाबा बना लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए कि मतलब अब आप ही मेरा सब कुछ करने वाले हो। और आप नहीं हनुमान सुंदरकांड कर रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर आप अभी स्टार्ट करेंगी तो आपको लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप 2-4 बार पढ़ लेंगी, 1 महीना 1.5 महीना बाद इतना आपको सरल लगने लगेगा कि लगेगा अरे 40-45 मिनट में हो जा रहा है। स्टार्टिंग में मुझे भी 1 घंटा 1.25 घंटा ही लगता था, पर अभी मेरा मतलब थोड़ा सा कम हो गया है, बराबर हो जाता है। और नहीं करने से ना आपका ही मन नहीं लगेगा। मेरा जैसे सुबह सुबह मैं नहीं कर पाती ना, तो कभी मैं 4 बजे कपड़ा वपड़ा चेंज करके कर लेती हूँ, कभी शाम को कर लेती हूँ। अगर रात में टाइम मिलता है तो रात में बहुत बेटर है, अच्छा है, शांति मिलेगी, तो रात में कर लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा तो आप बस 5 पाठ हनुमान चालीसा का करिए और मन में उनके सामने ये वाला दोहा जरूर पढ़िए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जैसे आप रोग से परेशान हो, मुझे मालूम है, और पीड़ा से परेशान हो, तो अगर आप सुंदरकांड भी करते हो तो यही दोहा, जो बीच की लाइन है ना, दोहा लिखा रहता है, तो पहले आप पढ़े ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, कि रोग पीड़ा जितना भी है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर आप उस दोहे को पढ़ना, फिर पढ़ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये संपुट है। आप ये हनुमान चालीसा का पाठ करके देखो, मौत के मुंह से खींच लाते हैं। एक होता है कि बचा लेना, हनुमान जी ऐसे होते हैं कि खड़ा ही कर देते हैं। एक होता है कि मुझे प्लीज़ ये मिल जाए, मुझे मिल जाए। हनुमान जी की कृपा जिन पर होती है ना, वो छीन के ले आते हैं, आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। तो हनुमान जी ऐसे हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्या, मैं आपको ही बोल रही हूँ, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो बहन प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और हनुमान जी का कोशिश करिएगा ना, अपने पतिदेव से कहिएगा
कि वो चोला चढ़ाएं शनिवार के दिन। और कोई चमेली का तेल नहीं, कोई तेल नहीं, सिर्फ देसी घी और सिंदूर से पीला वाले से कोई भी हनुमान जी होंगे आपके अगल बगल फेंटिए। और ये तो छोटा सा ब्रश ले लीजिए या हाथ से जैसे भी देख लीजिएगा तरीका, कटोरी में करके शनिवार और मंगलवार उनको चोला चढ़ाएं। इससे भी वो बहुत खुश होते हैं। और मन में से जपते रहें, नासे रहो हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीर। थोड़ा सा ना हनुमान जी की पूजा करके देखिए, उनको भी आराम मिलेगा। जैसे आपने बोला था ये हो गया वो हो गया है, कुछ भी होगा, यहाँ तक कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। मतलब जो लोगों को शक होता है कि भूत हो गया है, किसी ने नज़र टोना कर दिया है, टोटका कर दिया है मतलब हम लोगों के साथ, तो इसमें ये भी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कि जो महावीर को जपने लगता है तो भूत पिशाच भी भाग जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। कि जो रोग से भी परेशान है, दर्द से परेशान है, पीड़ा से परेशान है, उनकी भी परेशानी दूर हो जाती है। तो बहन प्लीज़ आप ये करिएगा भी, वो नहीं करेंगे तो आप उनके नाम से करिएगा और ट्राई करिएगा। भगवान की कृपा है बहुत ज़्यादा होती है। हनुमान जी को एक बार उनके पीछे लग के तो देखो। कहते हैं उन पर भी हनुमान जी की कृपा होती है जो सिर्फ हनुमान जी का नाम लेते हैं। अगर कृपा नहीं है उस इंसान पे तो हनुमान जी का नाम नहीं लेगा। अगर कोई मंदिर जाता है तो उस पे भी हनुमान जी की कृपा है, अगर कोई नहीं जाना चाहता तो उस पे नहीं है। तो एक हनुमान चालीसा पढ़ने से ही पता चल जाता है कि हाँ मुझ पे हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि मैं ये हनुमान चालीसा पढ़ रही, हमारे बस की बात नहीं है। कोई काम वही करता है जिस वो करवाता है। जब तक वो करवाता नहीं ना तो आपके मुंह से राम नहीं निकलेगा। तो करवाने वाला, और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि अरे अभी कुछ सही, जन सुरक्षित हो ना तो धन आने में टाइम ही नहीं लगता। बहुत धन होता है, अगर जन सही नहीं है तो फिर सारा धन बेकार है। आप कहाँ कहाँ धन खर्च करोगे। तो जन सही होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा कहते हैं कि हमें भोलेनाथ ने इतना दिया हनुमान जी महाराज कि हमारे बच्चों पे कोई भी विपत आती है तो वो उसको काट देते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म का भी कर्म हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है। तो भोगना तो हमें है ही है, पर हमें कितना भोगना है ये वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर मुझे आज की डेट में चोट लगनी है तो वो चोट मुझे दो सूरत में लगेगी। ये तो मेरे कर्म अच्छे हैं तो वो चोट मुझे आएगी, खरोंच दे के निकल जाएगी। लेकिन अगर मेरा कर्म नहीं सही है तो वही थोड़ी सी चोट मेरा पैर फ्रैक्चर करके चली जाएगी, मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो इतना अंतर होता है। जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो मैं दौड़ के गई पूजा कमरे में, मैंने इनको सही से देखा भी नहीं, मैं पूजा कमरे में दौड़ के गई, मैं रोने लगी। मैंने कहा बचा लिया आपने। तब जिस कंडीशन में इनको चोट लगी थी, जब भी इनका 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, अब मंडे दिन था, सोमवार के दिन था, मैंने कहा बचा लिया आपने। मैं इनका शुक्रिया अदा करने गई थी, क्योंकि हो सकता है ये चोट बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से जिस रोड में हुआ था, बहुत चालू रोड है, बहुत ज़्यादा पूरी हाईवे है। तो मैंने कहा आपने बचा लिया, ये आपने कृपा किया, क्योंकि आज की डेट पे इनको ये ग्रह लिखा था पुरोनोहन, आपने उसको इतने में कर दिया, शायद इतना रहा हो, लेकिन आपकी कृपा थी ना, तब ये लेकर भी चले आए बच्चों का घर पर, आ भी गए सही सलामत। तो ये हनुमान जी महाराज भोलेनाथ की ही कृपा थी। तो आप यही करिए, घबराइए नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ बताइएगा। वैसे ये वीडियो मैं इतनी स्टोरी बनाने वाली नहीं थी, बस बना दिया। अब मेरे पास हनुमान जी के कई सारे मतलब हैं। अब ये ऐसा मैं इसलिए नहीं करती ना, लोग मतलब मैं जो सामने यूट्यूब में कमेंट अच्छे ही आते हैं, पर जो सामने कमेंट आते हैं ना वो मुझे ख़राब लगते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बनाती वीडियो। और मुझे मालूम सब है। मैं इतना कह रही हूँ ना कि जब मुझे प्रॉब्लम होती है तो मेरे बगल में मंदिर है, ठीक है, तो मैं दवाई लेने डॉक्टर के यहाँ मतलब मैं जाती ही नहीं। मैं चाहे जितनी बीमार हूँ, मतलब मैं थोड़ी बहुत दवा ले लेती हूँ, हाँ जो थोड़ा बहुत है वो सही रहे, इमरजेंसी के लिए मैं दवा रखती हूँ। मैं ऐसे खाती नहीं ज़्यादा दवा। तो मैं भगवान जी के पास, मेरा एक दिन सर बहुत दर्द कर ठीक ही नहीं हो रहा था, तो मैं गई मंदिर में, वहाँ हनुमान जी भोले बाबा दोनों लोग हैं। अब मैं वहाँ आ गई, वहाँ से आई, 1 घंटे बाद मुझे अंधा विश्वास है, वो होता है ना अंधा विश्वास। मैंने कहा ठीक है, पैसा नहीं है, करोड़पति नहीं हूँ, लखपति नहीं हूँ, पर है बहुत सारी कृपा उन्होंने अपना दिखाया है मेरे साथ कि मैं जब जब फंसी हूँ तब तब वो निकाले हैं। कितनी बार रात को ऐसा हुआ कि मुझे सांस आ ही नहीं रही थी जब
मुझे एंजाइटी। मैं उनका नाम ले ले के हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब वैसे कितना भी मैं सोने की कोशिश करूँ मुझे नींद ही नहीं आती थी। लेकिन मैंने ये देखा है कि मैं इतना उनसे मनाती थी कि मुझे नींद नहीं आती 12 बजे तक। अब मैं बोलूँगी नहीं, मैं अपने नींद से बिल्कुल परेशान नहीं होती हूँ। मैं जब चाहूँ तब सो जाऊँ, जब चाहूँ मैं उठ जाऊँ। तो सोचिए, मैंने छोटी छोटी चीज़ों में देखा है कि वो कृपा तो करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी फंसी हुई है क्योंकि अभी मैं आई हूँ बाहर से, हवा लग गई है। और चलिए, तो जय बाबा की वीडियो पसंद आए आप ज़रूर देखिएगा। पसंद आने की कोई बात नहीं, मैंने जो भी मुझे समझ में आया मैं समझा दी हूँ। अगर जल्दबाजी में कुछ छूट गया है, मिस्टेक हो गई है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगी आपको। ठीक है। जय बाबा की, जय हनुमान जी महाराज की।